नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना सार शब्द जपने की विधि, सृष्टि उत्पत्ति विषयक प्रश्न। सृष्टि के आदि में क्या था? सृष्टि की उत्पत्ति सत्पुरुष की रचना, 16 सुत का प्रकट होना। अब आइए आगे सुनते हैं निरंजन की तपस्या और मानसरोवर तथा शून्य की प्राप्ति। निरंजन का तपस्या करना, निरंजन को सृष्टि रचने का साज मिलने का वृतांत। निरंजन का कुर्म के पास साजो सामान लेने जाना। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी श्रोता समाज को सुनने के लिए मिले, भक्त प्रेमी को सुनने के लिए मिले। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो आइए सुनते हैं निरंजन की तपस्या और मानसरोवर तथा शून्य की प्राप्ति। कबीर साहब धर्मदास साहब से समझाते हुए कहते हैं, आदि सृष्टि की रचना के बाद बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। फिर उसके पीछे ऐसा हुआ कि धर्मराज काल निरंजन ने ऐसा तमाशा किया कि हे धर्मदास, तुम उस चरित्र को समझो, जानो। निरंजन ने सत्पुरुष में ध्यान चित्त लगाकर एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तक उनकी सेवा तपस्या की। उसने इस तरह कठिन सेवा तपस्या की कि आदि पुरुष परम पिता उसे देखकर प्रसन्न हो गए। तब सत्पुरुष की आवाज वाणी के रूप में प्रकट हुई कि क्या जानकर तुमने मेरी सेवा तपस्या की है। तब धर्मराज निरंजन ने सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, आप मुझे वह स्थान दो, मैं जहां जाकर निवास करूं। निरंजन की प्रार्थना सुनकर तब सत्पुरुष ने आज्ञा दी कि हे पुत्र, तुम वहां जाकर बैठो जहां मानसरोवर द्वीप है। सत्पुरुष की आज्ञा से धर्मराज का मन प्रसन्न होकर किलोल करने लगा और तब वह मानसरोवर की ओर चला। जब वह मानसरोवर द्वीप आया तब फिर से धर्मराज का मन आनंद से भर गया। वहां मानसरोवर पर निरंजन ने फिर से सत्पुरुष का ध्यान किया और उनकी सेवा तपस्या में 70 युग तक अपना चित्त मन लगाया। एक पैर पर खड़े होकर उनकी कठिन सेवा तपस्या की। उसकी तपस्या को देखकर दयालु सत्पुरुष के हृदय में दया भर आई। निरंजन की कठिन सेवा तपस्या से पुष्पदीप के पुष्प विकसित हो उठे और तब सत्पुरुष की वाणी प्रकट हुई। उनके वचन बोलते ही वहां सुगंध भर उठी। सत्पुरुष ने सहज सुत से कहा, हे सहज, तुम निरंजन धर्मराज के पास जाओ, अब उसने किस लिए ध्यान तप किया है। निरंजन ने बहुत सेवा तपस्या की है, इसलिए उसे वही स्थान दिया है जहां वह रहता है। तुम उससे जाकर पूछो कि अब वह क्या चाहता है। वह जो कुछ कहता है उसे आकर तुम मुझे सुनाओ। तब सहज सुत सत्पुरुष को सिर झुकाकर चले और धर्मराज के पास पहुंचे। सहज ने प्रेम भाव से कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारी सेवा तपस्या को सत्पुरुष ने स्वीकार कर लिया है। अब तुम क्या मांगते हो, मुझे कहो। सत्पुरुष ने यह अनुमति दी है। सहज की यह बात सुनकर
निरंजन प्रसन्न होकर बोला, हे सहज, तुम मेरे बड़े भाई हो। मेरी ओर से जाकर सत्पुरुष से प्रार्थना करो कि इतना सा स्थान मानसरोवर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मुझे कहीं किसी बड़े स्थान का स्वामी बना दे। सहज की यह बात सुनकर निरंजन प्रसन्न होकर बोला, मेरे चित्त में ऐसा महानुराग और चाह इच्छा है कि मुझे कोई देश देकर सौभाग्यशाली करे, जिसमें या तो मुझे देवलोक पर अधिकार दे या मुझे एक अलग देश दे। निरंजन की बात सुनकर सहज चले और जाकर सतपुरुष से निरंजन की सारी बातें कही। जो कुछ निरंजन ने अपनी इच्छाएं प्रकट की थी वैसे ही सहज ने कहकर सुना दी। सहज के वचन सुनकर उसी समय सतपुरुष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम निरंजन की सेवा तपस्या से पूर्णतया संतुष्ट हैं। वह हमारे वचनों को अपने हृदय में धारण करे। हमने उसे तीनों लोक दिए हैं, उनमें वह अपनी इच्छा के अनुसार शून्य देश बसाए, वहां जाकर वह सृष्टि की रचना करे। हे सहज, तुम निरंजन को जाकर हमारे वचन सुना दो। सतपुरुष ने कहा कि हे सहज, तुम शीघ्र जाओ और जैसा मैंने कहा ऐसा निरंजन से कह आओ कि उसे उसके कहे अनुसार शून्य का राज दिया, वहां जाकर वह सृष्टि की रचना करे। निरंजन को सृष्टि रचना का साज मिलने का वृत्तांत। निरंजन के पास जाकर सहज ने अपनी बात कही। सतपुरुष ने जैसा कहा था वैसा ही समझाया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, निरंजन की सेवा तपस्या देखकर सतपुरुष ने ऐसी दया की कि उसे क्षण भर में तीनों लोक दिए। सहज से यह वचन सुनते ही निरंजन खुशी से भर गया, परंतु उसे प्रसन्नता के साथ कुछ आश्चर्य भी हुआ, यानी इतना सब उसे सरलता से कैसे मिल गया। निरंजन कहता है कि हे प्रिय सहज, मेरी बात सुनो। मैं कैसे और किस प्रकार सृष्टि की रचना करके उसका विस्तार करूं। दयालु सतपुरुष ने मुझे तीनों लोकों का राज्य दिया है, परंतु मैं सृष्टि की रचना का भेद नहीं जानता। फिर यह कार्य कैसे करूं? जो सृष्टि मन बुद्धि की पहुंच से परे अत्यंत दुरूह है, वह मुझे रचनी नहीं आती। अतः दया करके मुझे उसकी युक्ति बताई जाए। हे भाई सहज, मैं तुम पर न्यौछावर हूँ। तुम मेरी ओर से सतपुरुष को मेरी यह विनती करो। हे भाई, जो आज्ञा मिली है उसके अनुसार किस प्रकार रचना का नवखंड बनाऊं। मेरे सतपुरुष स्वामी वही साजो समान दे जिससे जगत सृष्टि की रचना हो। निरंजन की विनती सुनकर उसी समय सहज सतलोक चले गए और वहां जाकर सतपुरुष को बारंबार दंडवत प्रणाम किया। सतपुरुष ने कहा, अरे सहज, तुम यहाँ कैसे आए? वह बात तुम हमें कह सुनाओ। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि तब सहज ने निरंजन की बात सतपुरुष को कही। जो कुछ निरंजन ने सहज से कहा था वह सब बताया। निरंजन ने जैसी विनती सतपुरुष से की थी वैसे ही सारी बातें जाकर सहज ने सुना दी। सहज की बातें सुनकर उसी समय सतपुरुष ने सहज को आज्ञा दी और सहज से कहा कि तुम हमारा वचन सुनो।
कूर्म के पेट के अंदर सृष्टि रचना का सब साजो सामान है। उसे लेकर निरंजन अपना कार्य करे। उसके लिए वह निरंजन कूर्म के पास जाकर विनती करे और उसके सामने सिर झुकाकर मांग ले। फिर सहज निरंजन के पास गए और उसके सामने सतपुरुष की आज्ञा प्रकट की। सतपुरुष की आज्ञा अनुसार कूर्म से जाकर विनती करो और सिर झुकाकर उससे सृष्टि रचना का सब साजो सामान मांग लो। तब तुम कूर्म के पास जाकर सिर झुकाओगे तो वह तुम पर बहुत कृपा करेंगे। तब उनसे सब साजो सामान पाओगे। निरंजन का कूर्म के पास साजो सामान लेने जाना। सतगुरु कबीर बचन धर्मराज प्रति। सतगुरु कबीर साहब धर्मराज जी को बताते हैं कि सहज से सतपुरुष की आज्ञा अनुसार कूर्म के पास चलते समय निरंजन का हर्ष बहुत बढ़ गया और उसने मन में बहुत अभिमान अहंकार किया। वह जाकर कूर्म के पास खड़ा हो गया, परंतु बताए अनुसार दंड प्रणाम एक भी नहीं किया। अमृत स्वरूप कूर्म जी सबको सुख देने वाले हैं और उनमें क्रोध एवं अभिमान आदि का भाव जरा भी नहीं है, बल्कि वे अत्यंत शीतल शील स्वभाव के हैं। जब काल निरंजन ने अभिमान करके देखा तो उसे पता चला कि कूर्म जी अत्यंत धैर्यवान एवं बलशाली हैं। 12 पालंग कूर्म जी का विशाल शरीर और 6 पालंग बलवान निरंजन का शरीर है। निरंजन क्रोध करता हुआ कूर्म के चारों दिशाओं में दौड़ता रहा और मन में यह विचार करता रहा कि किस उपाय से इससे उत्पत्ति का साजो सामान लूं। तब निरंजन ने बहुत रोष और क्रोध किया और जाकर कूर्म के सामने भिड़ गया। फिर काल निरंजन ने अपने तीखे नाखूनों से कूर्म के शीश पर आघात प्रहार किया। प्रहार करने से कूर्म के उदर पेट से पवन निकले। उसके शीश के 3 अंश सत तम रज गुण निकले। आगे जिनके वंश ब्रह्मा विष्णु और महेश हुए। 5 तत्व धरती आकाश आदि 5 तत्व चंद्रमा सूर्य और तारों का समूह उसके उदर में थे। उसके आघात से पानी अग्नि चंद्रमा एवं सूर्य निकले और पृथ्वी को ढकने के लिए आकाश निकला। फिर उसके उदर से पृथ्वी का थामने उठाने वाला बराह शेषनाग और मत्स्य निकले। फिर पृथ्वी सृष्टि का आरंभ हुआ। जब काल निरंजन ने कूर्म का शीश काटा तब ही उस स्थान से उसके रक्त जल के स्रोत बह चले। जब उसके रक्त में श्वेत एवं जल मिला तो उससे समुद्र बना तथा 49 कोटि पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे दूध पर मलाई पड़ जाती है ऐसे ही जल पर पृथ्वी ठहर गई। बराह के दांत पृथ्वी के मूल में रहे। पवन प्रचंड था और पृथ्वी स्थूल थी। आकाश को अंडा स्वरूप समझो, उसके बीच में पृथ्वी स्थित मानो। कूर्म के उदर से कूर्मसूत उत्पन्न हुए, उस पर शेषनाग एवं बराह का स्थान है। शेषनाग के सिर पर पृथ्वी को समझो। निरंजन के चोट करने से कूर्म बरियाया। सृष्टि रचना का सब साजो सामान कूर्म उदर के अंडे में था, परंतु वह कूर्म के अंश से अलग था। आदि कूर्म सतलोक के बीच में रहता था,
निरंजन के आघात से पीड़ित होने पर फिर से उसने सतपुरुष का ध्यान किया। सतपुरुष से शिकायत करते हुए कुरुम ने कहा कि काल निरंजन ने मेरे साथ दुष्टता की है। उसने मेरे ऊपर अपने कला कौशल संघर्ष का बल प्रयोग किया है। उसने मेरे पेट को फाड़ डाला है। आपकी आज्ञा जानते हुए भी उसने उसका जरा सा भी पालन नहीं किया है। कुरुम की विनती सुनकर सतपुरुष ने उसे अपनी वाणी में समझाते हुए उससे कहा कि हे कुरुम, वह तुम्हारा छोटा भाई है। यही बड़ों की रीति होती है कि वह छोटे के अवगुण भुलाकर उनसे स्नेह करते हैं। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को समझाते हुए बताते हैं कि सतपुरुष के ऐसे वचन सुनकर कुरुम आनंदित हो गया। सतपुरुष के वचन अमृत स्वरूप आनंद के कंद फल है, जिन्हें पाकर कुरुम सुखी हो गया और काल निरंजन ने फिर से सतपुरुष का ध्यान किया। उसने अनेक युगों तक उनकी सेवा तपस्या की। निरंजन ने अपना स्वार्थ जानकर स्वयं को सेवा तपस्या में लगाया था। सृष्टि रचना को लेकर वह बैठकर पछताया। धर्मराय निरंजन ने विचार किया कि तीनों लोकों का विस्तार कैसे और कहां तक किया जाए। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक की रचना कर दी, परंतु बिना बीज एवं बीज के सृष्टि का विस्तार कैसे संभव हो। किस प्रकार कौन सा उपाय किया जाए। जीवों के धारण करने का शरीर बनाकर किस उपाय से सजीव सृष्टि की रचना करूं। सतपुरुष की सेवा तपस्या करके सब विधि मांगनी चाहिए, जिसके द्वारा सृष्टि का विस्तार करके इन तीनों लोकों पर मेरा अधिकार हो। ऐसा विचार कर वह हठ पूर्वक सतपुरुष का ध्यान करने लगा। तब वह एक पैर पर खड़ा होकर सेवा तपस्या करने लगा और 64 युगों तक इसी प्रकार खड़ा रहा। फिर से सतपुरुष का सहज को निरंजन के पास भेजना। दयालु सतपुरुष स्वामी निरंजन की श्रेष्ठ सेवा भक्ति के बस में हो गए। उन्होंने सहज से कहा कि अब वह क्या नई मांग करता है। हे सहज, तुम फिर से निरंजन के पास जाओ और जो भी मांगता है उसे दे दो। उससे कहो कि वह हमारे वचनों आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना करे और छल का त्याग कर दे। जब सतपुरुष ने सहज को निरंजन के पास जाने की आज्ञा दी तो सहज सतपुरुष को सिर झुकाकर चल पड़े और वहां पहुंच गए जहां निरंजन सेवा तपस्या में खड़ा था। सहज को देखते ही धर्म निरंजन बहुत हर्षित प्रसन्न हुए और वह भली भांति समझ गए कि सतपुरुष मेरी सेवा तपस्या के बस में है। तभी उन्होंने सहज को यहाँ भेजा है। सहज ने कहा कि हे निरंजन, सुनो और बताओ कि अब किस कारण से तुमने अपने आप को सेवा तपस्या में लगाया हुआ है। तब निरंजन ने सहज के सामने सिर नवाकर कहा, मुझे वह स्थान दो जहां पर जाकर मैं बैठ जाऊं। तब सहज ने निरंजन को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे निरंजन, सुनो, तुम्हें सतपुरुष ने पहले ही सब कुछ दे दिया है। कुरुम के उदर से निकालकर जो कुछ भी आया है उसे तुम्हें देने के लिए सतपुरुष ने कह दिया था। तीनों लोगों को राज तुम्हें दे दिया है। अब तुम प्रसन्न होकर सब साजो सामान से सृष्टि की रचना करो।
सहज की बात सुनकर तब निरंजन ने विनती की कि मैं कैसे क्या बनाकर रचना करूं। आप मेरी ओर से सतपुरुष को दोनों हाथ जोड़कर कहो कि मैं आपका सेवक हूं और दूसरी बात नहीं जानता। निरंजन ने फिर कहा कि आप जाकर सतपुरुष से मेरी विनती करो कि मुझे अपना सारा खेत बीज दे दें। मैं रात दिन केवल सतपुरुष का ध्यान करता हूँ। मैं एकमात्र उन्हीं का सेवक हूँ, दूसरे को नहीं मानता। आप जाकर सतपुरुष से मेरी यह वाणी कहो कि मुझे अपना सेवक मानकर रचना की अमर निवासी बीज दें। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि जो कुछ निरंजन राव ने कहा था वह सब सहज ने सतपुरुष को जाकर सुनाया। जब सतपुरुष ने आज्ञा दी तो सहज पूरा सुख देने वाले अपने सुखासन दीप चले गए। सतपुरुष दयालु तो सेवा भक्ति के बस में है और वे अपने सेवक के गुण अवगुण को मन में नहीं लाते। वे महान कृपा करने वाले हैं। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सब सुन रहे थे निरंजन की तपस्या और मान सरोवर तथा शून्य की प्राप्ति कैसे हुई। निरंजन का तपस्या करना, निरंजन को सृष्टि रचने का साजो सामान मिलने का वृतांत सुना। निरंजन का कुरुम के पास साजो सामान लेने जाना। फिर आगे सुनेंगे आद्या अष्टांगी की उत्पत्ति। फिर आगे मिलते हैं। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।